अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। हम डिप्लोमा विद सोशल इंजीनियरिंग के मुतालिक डिस्कस कर रहे थे, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स पार्ट 1 मैथ 113 का ये चैप्टर नंबर 3 है, जबकि मैथ 123 का ये चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर का नाम है बायनोमियल थ्योरम। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, थर्ड टर्म ऑफ x प्लस वाई की पावर 4 इज। अब इसमें क्या होगा, हमें टर्म्स देखनी है और इसकी थर्ड टर्म फाइंड करनी है। इसकी पावर 4 है, इसकी टोटल 5 टर्म्स होंगी। अब हम चेक करके देखेंगे तो इसकी जो थर्ड टर्म है वो 4c3 होगी, ठीक है, ये सॉरी 2 होगी। चेक करके देखते हैं, यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं क्योंकि इसके लिए जगह ज़्यादा चाहिए है। 4c0 ए हमारे पास x है, x की पावर हो जाएगी मैक्सिमम 4 और b की पावर हो जाएगी b y है वो 0 हो जाएगी, प्लस 4c1 ये पहली टर्म थी, ये अब दूसरी टर्म आ गई। दूसरी टर्म में क्या है, x की पावर एक कम हो गई तो 3 हो जाएगी और y की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब आ गई है इसकी थर्ड टर्म 4c2 और x की पावर कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 2 और y की पावर भी हो जाएगी 2। तो हमें तो तीसरी टर्म निकालनी है, ये थर्ड टर्म है और इसका 4c2 का एनसीआर, मतलब आप 4c2 निकालते हैं ना, 4c2 एनसीआर निकालते हैं कैलकुलेटर से, तो वो आपका आएगा 6 और x का स्क्वायर और y का स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको नहीं मालूम है कि एनसीआर कैसे निकलता है तो फिर आप मेरे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन वाली वीडियो लेक्चर में चले जाएं, आपको वहाँ से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका इसका मतलब कि जो टर्म्स होती है वो कौन सी टर्म है, ये इसकी थर्ड टर्म थी। आगे आ जाते हैं, द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन। अब पूरे क्वेश्चन में जैसे अभी पहले बात हुई, ये 13 है, ठीक है ना। मैं रेज करके क्लियर कर देता हूँ क्योंकि 13 में 1 ही रेज हो गया। ये आपके पास है 13, तो इसका मतलब हुआ अगर n इज इक्वल टू 13 है तो टोटल 14 टर्म्स होंगी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगर 13 नंबर्स हैं तो टर्म्स कितनी होंगी, 14 होंगी। आगे आ जाते हैं, द वैल्यू ऑफ एनसीआर। इसका भी एक फॉर्मूला है जो यहाँ पर ही लिख दिया गया है कि अगर आप एनसीआर को कैलकुलेटर की बजाय फैक्टोरियल मेथड से सोल्व करना चाहेंगे तो इसका फार्मूला यहाँ पर होगा कि एनसीआर, जिसमें आपने ऊपर वाली वैल्यू एन का फैक्टोरियल लेना है और नीचे उसी आर का फैक्टोरियल लेकर इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल लेना है। ये फार्मूला है इसका, ये पहले वाली कंडीशन यूज होगी। तीसरे का है ऑप्शन ए, याद रख लें, ये फार्मूला है याद करने वाला। उसके बाद आता है द सेकेंड लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। अब इसकी सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगी, खुद ही देखें ना, 7c0 7c1 7c2, ठीक है ना, 7c3, इस तरह करके आप चलते जाएंगे तो 7c6 के बाद 7c7 है ना, तो 7c6 हो रही होगी, ठीक है। और जो आपके पास a है इसकी पावर क्या होगी, आपको मालूम है कि पावर कम होते होते 1 हो जाएगी और b की पावर हो जाएगी मैक्सिमम 6, तो 7c6 होता है आपका 7 के बराबर, तो 7 इंटू a और b की पावर हो जाएगी 6। आप पूरा सोल्व करके भी देखेंगे तब भी आपका ये आंसर आ जाएगा b, 7 a और b। मैंने डायरेक्ट किया, मैंने आपको पहले ही बताया था, आप पूरा सोल्व करके देख सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है ना अगला सवाल आ गया, इधर इसमें आ रहा है ना एनसीआर का मेथड, फैक्टोरियल से करके देख लें या फिर जो मेथड अभी आपको बताऊंगा दोनों मेथड से देख लेंगे। पहले हम डायरेक्ट मेथड से देखते हैं। ये है 6c4 आपने निकालना है। पहले देखें ऊपर क्या 6 है, नीचे 4 है, तो यहाँ पर आप लिखें 6 5 4 और 3, नीचे आपके पास 4 है, 1 2 3 4, इस तरह से आपने क्रॉस बनाने और ऊपर उतने डिजिट लिखने हैं। आप देखेंगे 4 4 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल और 2 3 दा 6 हो गया, 5 3 दा 15 आंसर आएगा इसका, ऑप्शन बी है। पांचवे का बी ऑप्शन है। अब बुक के अकॉर्डिंग वो कह रहा था कि 6 का फैक्टोरियल ले लो
और फिर नीचे आ जाओ, 4 का फैक्टोरियल ले लो और फिर 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल ले लो। बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। 6 का फैक्टोरियल कितना होगा, आप इसको बैकवर्ड मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 को 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, वो लिख दें। फिर 5 को भी इसी तरह से 3 2 1 से, फिर दोनों को डिफरेंस किया तो 2 को इससे करेंगे, तब भी आपको यही आंसर रहना है। ठीक है ना। तो ये देखें 4 यानी कि पीछे लेके जाते हैं 6 से, 6 5 30 और उसके बाद 3 चौके 12, 120 और 120 चौके, ठीक है। 120 को 3 से किया तो 360, ठीक है। 2 से किया से 720, कितनी बड़ी वैल्यू आ गई। फिर ये आ जाएगा 4 3 12, 12 दूना 24, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा आपका 2 का फैक्टोरियल 2 ही रहेगा, 2 ही कम 2, ठीक है ना। 6 में से 4 निकला, बाकी 2, 2 का फैक्टोरियल 2 ही है। 24 दूना कितना हो गया आपका 48, तो 728 और ये देखिए 48। तो ये मतलब आप कटिंग करके देखते जाएं इसको, 12 चौक 48 कर दें और 12 छिक 72 कर दें, ठीक है ना, और आगे 0 लगेगा। फिर ये देखें 15 चौका 60 ही होता है ना, 15 वही आएगा, लेकिन कितना लंबा हो जाएगा ना सवाल, तो ये मसला रहेगा। अब यहाँ पर एक और आ गया 3C0 आपने निकाले, विल बी हैव, वो तो आपका मतलब 3C0 अगर होगा तो आपका 1 ही रहेगा, मतलब यहाँ पे 0 का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो छठे वाले का जो है ना आपका बी आंसर है, मतलब 0 नहीं, 6C0 3C0 1 नहीं होता है। उसके बाद है इन द एक्सपेंशन a प्लस बी की पावर n इन द जनरल टर्म। तो इसकी जो मतलब 7 वाले की जो जनरल टर्म है ना, वो हम मतलब फैक्टोरियल वाले में कर रहे होते हैं ना, मतलब एनसीआर में पहले देख लिया था, अभी हमने पहले सोल्व भी की थी। एनसीआर a की पावर n माइनस आर होती है और b की पावर r आ जाती है। इसी तरह से वो आपकी वैल्यू कम ज्यादा होती जाएगी एनसीआर, मतलब ठीक है ना ये। लेकिन ये जनरल टर्म्स वाली है कि जब आप टर्म्स फाइंड करते हैं, t इंटू आर मतलब के टी आर प्लस 1, जिसे हम बोलते हैं ये टी आर प्लस 1 इक्वल टू, ये टर्म्स निकालने वाला है ना, तो ये वो फार्मूला है, ठीक है ना। ये वो उसमें नहीं आएगा फैक्टोरियल और दूसरी चीज़ में, ये जनरल टर्म है जिसे हम टर्म्स फाइंड करते हैं। मतलब हमें पता यहाँ पे फाइंड करनी है छठी टर्म, 5 6 टर्म से 7 जो भी टर्म है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n है एंड टर्म एन सी आर, ए की पावर n माइनस आर और b की पावर r है, विल बी। तो इस केस में जब a प्लस बी की पावर n होगी तो उस केस में जो है ना ये हमारा r प्लस 1 जो है वो टर्म कहलाता है, यानी यहाँ पर मतलब हमें r चाहिए ना, तो हम क्या कर रहे होते हैं कि r प्लस 1 को nth टर्म बोल रहे होते हैं, ठीक है ना। हमें टर्म निकालनी अगर है तो हमें टर्म मिलेगी, r की वैल्यू में हम प्लस 1 कर देंगे तो टर्म बनेगी हमारी, ठीक है ना। ये सी इसका आंसर है। ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन था। उसके बाद अगला भी एक लॉजिकल क्वेश्चन आता है, ये आपको ज़हन में रखनी है पॉइंट कि इन दी एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n है, तो r टर्म होती है क्या है बेसिकली, ये वाली टर्म होती है कि n सी आर, a की पावर n माइनस आर प्लस 1 और b की पावर r माइनस 1। तो ये भी आपने याद रखनी है वैल्यूज, ठीक है ना। ये कुछ मतलब वैल्यूज ऐसी हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। और उसके बाद आता है क्वेश्चन 10, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n है, द कोफिशिएंट। जैसे मतलब आप देखें ना, जो कोई ऐसी वैल्यू जिसको मतलब हम ये कहें कि ये कांस्टेंट है, ये फिक्स वैल्यू है, इस तरह ये फार्मूला वाली फिक्स वैल्यू है, ठीक है ना। ये एक प्रोसीजर है। इन द एक्सपेंशन ऑफ ए 1 प्लस एक्स की पावर n, द कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म। तो अगर इसकी पावर n है तो इसकी थर्ड टर्म क्या होगी, nc 0 1 होती है। पहली टर्म nc 0 है, दूसरी nc 1 है, तीसरी क्या होगी nc 2, ना कि nc 3, इसलिए मिस्टेक नहीं करनी, nc 0 भी टर्म में काउंट होती है। उसके बाद है इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ a एंड b इन एनी टर्म्स। तो यहाँ पर a प्लस बी की पावर n है, सम करने आपने एक्सपोनेंट a और b के किसी भी टर्म में रहकर, तो क्या करेंगे आप, ठीक है। उस केस में आप देखेंगे कि आप उसमें मतलब n ही ऐड कर देंगे ना। यहाँ पे फिर देखते हैं, इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ a एंड b, तो इन एनी टर्म्स n, वो टर्म्स है ही n है, इस n टर्म में ऐड हो किया जाएगा, ठीक है। द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसकी मिडल टर्म देखनी है, a प्लस बी की पावर 6 की मिडल टर्म। पहले देखें ये इवन है कि ओड, हमें पता लगा पावर से ये इवन है, ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू वही t इंटू आर प्लस 1 में ही आनी है, मतलब हमने उसी के अंदर ही देखना है, टी आर प्लस 1 इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एन सी आर, ए की पावर n माइनस आर और b की पावर r
इस पूरे फार्मूले में ए ही है और बी ही है, और एन कितना है 6, और टर्म निकालनी है आपने r+1, मिडिल टर्म में आपका n बराबर हो जाएगा यहाँ पर, मतलब कि आपने सॉरी r बराबर हो जाएगा n/2, ठीक है, सिंपल n+1 डिवाइड, सॉरी यहाँ पर ना एक मिस्टेक और हो गई है, मुझे एक मिनट देख लेने दें, क्योंकि यहाँ मसला ये आ रहा है, मैं एक चीज़ देखी नहीं मैंने, यहाँ पर r+1 है ना, हमारा r+1 इवन के अंदर n/2 के बराबर होता है, तो इस तरह से आपका r बराबर हो जाएगा 6/2 -1, मतलब 3 और -1 किया तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा टर्म 2 + 1 तो ही 3 बनेगी ना, 6 हो जाएगी, मतलब हाफ हो गई, और इक्वल टू n कितना आपका, n आपका 6 है, r कितना है 2, और उसके बाद आपके पास आ जाएगी यहाँ पर a आपके पास कितना है जी, a ही है, इसकी पावर हो जाएगी 2 मतलब 6 - 2, और b आपके पास b ही है, उसकी पावर 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर आंसर अभी पता चल जाएगा क्या आने वाला है, 4 में a आ रहा है, बस ये देख ले आप, 62 आपको कैलकुलेटर पे देखना पड़ेगा, ठीक है ना, तो बाकी आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं, जैसे मैंने तरीका बताया 6, अब नीचे कर लें पहले 1 × 2, 6 है, और 6 से पीछे क्या है 5, 2 3 6 आ जाएगा, 5 2 आ जाएगा आपका, बल्कि 2 3 6 5 3 15, 15 आ गया, देखिए आंसर में 15 है ना, मतलब क्वेश्चन ठीक हो रहा है, 15 आ गया हमारा, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर a की पावर 4 और b की पावर 2 है, आंसर ये हमारा आ गया यहाँ पर मिडिल टर्म वाला, सही है। सोल्व भी करना है, और ये इस तरीके से कि आपको ये चीज़ समझ भी आ जाए कि ये चीज़ बनी आखिर कैसे थी, टर्म्स वाला फार्मूला, ये सारे क्वेश्चन जो है ना बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप जो है वीडियो में चले जाएं, प्लेलिस्ट के अंदर आपको जो है ये मिल जाएंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के अंदर ही एक आपको बताया भी जाए तरीकाकार कि प्लेलिस्ट कहाँ पे और कैसे आपको मतलब कि मिलेगी, बाकी ये चीज़ आपको समझ आ गई है। अब आ देते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास है 13 कि द वैल्यू ऑफ NC_n, ये 1 नहीं होता है, मतलब आपकी अगर 4C4 है, 3C3 है, NC_n है, तो वो आपका सॉरी पेन ले लेते हैं, वो आपका 1 के इक्वल ही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सही है। अब आगे आ जाते हैं द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर -1 में आ गया, अब ये फैक्टोरियल मेथड में चला गया। हम इस सवाल को सोल्व करते हैं कि 1 + x की पावर है -1, कितनी टर्म तक सोल्व होती जाएंगी, इसमें 3 तक की है, 4 तक की है, अभी उतनी करेंगे। ये आ जाएगी आपकी फर्स्ट में आपके पास आ जाएगी a की पावर मैक्सिमम, ठीक है, b की पावर आपकी आ जाएगी मिनिमम 0 है, नीचे आ जाएगा 0 का फैक्टोरियल प्लस, फिर आप पावर शुरू में लिखेंगे पहले, फिर फर्स्ट की पावर में आपने एक कम कर देना है, सेकंड की पावर में आपने एक ऐड कर देना है, फिर आ जाएगा आपका 1 का फैक्टोरियल प्लस, फिर आपका आ जाएगा पावर शुरू में, फिर पावर में से आपने कम करके भी लिखना है इस तरह से, ठीक है। फिर 1 की पावर आपकी मजीद -1 -2 हो जाएगी, ठीक है ना, पावर शुरू में पावर में से एक कम, ठीक हो गया बिल्कुल। तो ये आपकी आ जाएगी यहाँ पर जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर मिस्टेक कर दी है, ठीक है, और x की पावर हो जाएगी 2। यहाँ मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, पावर शुरू में पावर में से एक कम करके लिखना है, फर्स्ट की पावर में एक कम पहले भी किया हुआ था ना, अब 2 कम हो जाएंगे ना, ठीक है, फिर 3 कम, इस तरह करते करते जो है ना चलेगा 2 का फैक्टोरियल। बाकी देखते हैं नीचे, देखिए पहले सारे कुछ भी हो 1 नहीं आता है, उसके दरमियान में प्लस माइनस का साइन है, यहाँ पे टली करके देखेंगे ना, और यहाँ पर ये 1 नहीं है, सारे पावर कुछ भी हो x की पावर x ही रहेगी। फिर आगे आ जाए, ये माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस ही रहने वाला है, और ये आपके पास यहाँ पर देखिए x² आ गया, कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी, नीचे 2 भी है, 2 भी आएगा नीचे, ठीक है ना। तो यहाँ पर नीचे 2 का फैक्टोरियल भी लिखा हुआ है इसके नीचे, 1 - 1/1 का फैक्टोरियल x है, और प्लस में यहाँ पे लिखा लगे, ये देखें आप यहाँ पर माइनस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, माइनस है प्लस हो, ठीक है, ये प्लस आएगा, इसकी आपका x डिवाइड 2, इसके लिए 1 का फैक्टोरियल है, इसके लिए ना, तो यहाँ पहले किससे अभी डी वाला प्रोटीन का जो है ना, ये होना चाहिए, ठीक हो गया। यहाँ भी तो देखें ना 1 और 1 2 हो रहे हैं, 2 से कट भी रहे हैं, तो ये देखें 2 का फैक्टोरियल 2, नीचे 2 अगर आ गया तो 2 से कट भी गया, 1 खत्म हो गया, मतलब ये आपका बी वाला ऑप्शन है, सही है, ठीक हो गया। मैं अभी एक बार फिर से आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ, मिस्टेक असल में मुझसे ही हो रही है, मैं समझ नहीं पाया ना असल में। तो ये कहाँ चला गया जी,
पेन ये आ गया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक कम करके लिखा, उसके बाद आपने यहाँ पर जो है ना पावर में से एक कम करके लिखा, पहले तो 1 हो गया, ये वाला हमारे पास आ गया यहाँ पर माइनस में ही है, और यहाँ पर देखें इसकी पावर हो गई एक्स ही आ गया, नीचे 1 का फैक्टोरियल खत्म हो गया, ये आ गया -2 और -1, ये 2 के फैक्टोरियल से कैंसिल होना, अभी कैंसिल करते नहीं हम, ये -1 ऐसे ही रहेगा, इसकी पावर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ये आ जाएगा हमारा माइनस में, और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस और ऊपर आ जाएगा 2, साथ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 प्लस, मजीद अगर आपने किया होगा तो पावर शुरू में पावर से कम, फिर पावर में से 2 कम, ठीक है, फिर बेस की पावर में आपने मतलब कमी करनी है उस तरह से, तो वो भी आपका जो है ना 3 के हिसाब से ही आ जाएगा, 6 कुछ होगा, ठीक है ना, मतलब 2 का ये पावर कट गई, अब आपका 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर आगे ये -x³ ही होगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी आंसर है इसका, बाकी आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। आगे आते हैं क्वेश्चन 15, ठीक है, द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर -1, ये उसी तरह का क्वेश्चन ही है, देखें मुझे तो लग रहा है कि वो फिर से आ गया, 2 बार आ गया क्वेश्चन, ठीक है ना, तो 15 वाला भी और 14 वाला दोनों बी है, लेकिन इस वाले में हमें देखना पड़ेगा अब, ठीक है ना, दोनों में कोई तब्दीली की हुई है, बिल्कुल की हुई है, देखें ये नेगेटिव साइन में, ये पॉजिटिव में आ गया, मतलब सॉरी अब नेगेटिव में आ गया, मुझे मिस्टेक गलती कर रहा हूँ, ये देखिए 1 माइनस एक्स की पावर कितनी हो गई -1, मैं भी ईजी हो जाता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, पहले हमारे पास है फर्स्ट एज इट इज, यानी ए की पावर मैक्सिमम, बी है -x, इसकी पावर हो गई मिनिमम 0 का फैक्टोरियल प्लस, अब लिख लेते हैं हम पहले पावर शुरू में, फिर हम लिखते हैं फर्स्ट की पावर में से एक कम, ठीक है, और सेकंड की पावर में हमने करना है एक ऐड, और ये सोल्व करके आगे लिखते हैं, ठीक है ना, इसलिए पहले मिस्टेक आ रही थी, 1 का फैक्टोरियल प्लस, फिर आती है पावर शुरू में, पावर में से एक और कम कर दिया, और अब सेकंड वाले की पावर तो -2 है, तो -2 में मजीद 1 माइनस किया, और उसकी पावर में हमने एक और ऐड किया तो 2 हो गया, तो 2 का फैक्टोरियल, पावर में भी तो ऐड कर रहे थे ना, तो इस तरह ऐड ही होगा। अब ये कंटिन्यू ऐसे चलेगा, पहले देखिए क्या आता है, पहले वाला तो आपका जो है ना इक्वल टू, ये तो सारा पॉजिटिव 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसके बाद आ जाएगा आपके पास यहाँ पर -1 ही है ना, वो देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो गया और एक्स आ गया, ठीक है, ये माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, 1 का फैक्टोरियल 1 नहीं है, फिर देखें ये -2 हो गया, ये माइनस और इसके अंदर प्लस है, प्लस माइनस, ये आपके पास प्लस कैसे बनेगा अब यही देखना है हमने, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू है, ठीक है, ये -x है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ठीक है, ये -2 और +2 हो जाएगा, प्लस ही आएगा, और ये 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल, 2 से कट गया, और प्लस ही फिर आगे वही वैल्यू बनेगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, इसी तरह से जो है ना ये एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, ए आंसर है 15 वाले का, सही है। मैं अभी 4th टर्म इसकी जो है ना मैंने सोल्व नहीं की, जगह नहीं है ना, आप कंप्लीट सोल्व करके देख लीजिएगा, बाकी आपको एक अंदाजा होने का ना, ये तीसरे वाले में देखें यहाँ पे माइनस आ रहा है, पहले वाले में माइनस तो नहीं है ना, इसलिए बी नहीं हो सकता, अगर हमारी कंफ्यूजन चल रही हो तो ए ही आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, बाइनोमियल थ्योरम, यहाँ पे थ्योरम नहीं है बल्कि बाइनोमियल सीरीज अभी तो कुछ लुकना तो भी आनी शुरू हो गई है, चले परेशान न हो, असल में मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ इसलिए मैं ज़रा समझाना चाह रहा था। चलिए बहरहाल 16 क्वेश्चन में आता है बाइनोमियल सीरीज फॉर 1 + x की पावर n है, इज वैलिड ओनली व्हेन, ये किस केस में होगी, उस केस में जब आपकी x की पावर -1, ठीक है ना, बाइनोमियल सीरीज आप उस सूरत में लगाते हैं जब आपका जो x होता है ना वो छोटा होता है -1 से, -1 से छोटा होगा तो जैसे -2, -3, -4, -5, ठीक है ना, वरना तो आप उसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं ना। उसके बाद आगे आ जाएगा, ये भी एक वैल्यू है, जनरल नॉलेज समझ लें, द वैल्यू ऑफ 2nc2। अब इसमें आपको जब NCRE निकालना है तो जो इसका एक मेथड है हमने पहले भी देखा था, याद होगा आपको, मैंने बताया था कि ऊपर वाले का आपने फैक्टोरियल लेना है और नीचे वाले का आपने फैक्टोरियल और n-1 का फैक्टोरियल। यहाँ पर ये n का साथ फैक्टोरियल नहीं लिखा हुआ, बस ये एक मिस्टेक यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे बुक के अंदर, यहाँ भी फैक्टोरियल था, हमने उस फार्मूले में रीड भी किया था, सही है, तो इसका है डी आंसर, बाकी आंसर इसका डी ही है, क्योंकि देखें और कोई भी क्वेश्चन इस तरह की नोयत का नहीं है और ना इससे मिलता जुलता है, सही है। आगे आ जाते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 18,
और यहाँ पर पता नहीं क्या मिस्टेक की हुई है, नीचे 20 MCQs हैं, इधर 18 MCQs दिए हुए हैं, तो कुछ ना कुछ गलती हो सकती है इसके पास। द मिडिल टर्म ऑफ x ओवर वाई माइनस वाई ओवर एक्स, और उसकी पावर 4 है। मिडिल टर्म निकालनी है आपने, ठीक है ना, मिड टर्म। तो अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा मिडिल टर्म में। पहले तो ये a1 आ गई, a हमारे पास है x ओवर वाई और b हमारे पास है माइनस वाई ओवर एक्स। ये माइनस नहीं बोलना आपने। n हमारे पास है 4, r प्लस 1, जो हमारा n बराबर होगा, मतलब यहाँ पर r प्लस 1 इक्वल टू, पहले मैं रेज कर दूँ इसको, ये नहीं लिखना, हमें टर्म से गर्ज है। हमारा जो n प्लस 1 है ना, ये बराबर है यार r प्लस 1 ही लिखना है असल में ना, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। यहाँ पर r प्लस 1 ही आएगा टर्म वाला, वो बराबर n डिवाइड बाई 2 के, बस इतनी बात है। r बराबर होगा n डिवाइड बाई 2 माइनस 1 के, सिंपल। और ये n डिवाइड बाई यानी कि 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2 किया तो 2 आ गया, मैं डायरेक्टली आंसर दे रहा हूँ। 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, तो 4 बाई 2, 2 माइनस 1 किया तो कितना आ गया, 1। सही है ना, 2 आएगा, 2 में से एक मजीद निकल गया तो 1 रह जाएगा। मतलब कि हमारे पास जो है ना, हमने फाइंड करना है अब यहाँ पर टर्म में r प्लस 1 इक्वल टू NCR, ठीक है, a की पावर n माइनस r और b की पावर r, इसलिए इसने शॉर्ट में दे दिया MCQs में। r प्लस 1, r कितना है, r हमारे पास है 1, 1 प्लस 1 तो देखिए 2 हो गया। 4 का कितना होता है, हाफ, 2, सिंपल हो गया। और n कितना है हमारे पास, 4, 4c 1 ही लिखना है सिंपल 4 में। और उसके बाद a कितना है हमारे पास, a है x ओवर y, वैसे ही इन्होंने आपस में कटना है वैसे, ठीक है ना। x ओवर y की पावर हो जाएगी 4 माइनस 1, और b है माइनस वाई ओवर एक्स, इसकी पावर हो जाएगी हमारी सिंपल 1, ठीक है। यहाँ पे ना चल नहीं रहा सही, बहरहाल। फिर 4c आपका 1 होता है, कितना है, 4 होता है। x की हो जाएगी क्यूब और y की भी क्यूब, और माइनस वैसे ही रहने वाला तो शुरू में आ गया। और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा y ओवर x, तो एक से कैंसिल हुआ, स्क्वायर हो गया, एक इससे कैंसिल हो गया, जब स्क्वायर हो गया। आपका आंसर होगा माइनस 4x स्क्वायर डिवाइड बाय वाई स्क्वायर। बस मुझे इतना मालूम हुआ इसके अंदर, और माइनस में आ रहा है। अब उस चीज़ को मैं नहीं समझ पा रहा कि आंसर में माइनस क्यों नहीं है, ठीक है। आंसर में माइनस भी ज़रूरी होना चाहिए था, क्योंकि आप भी देख सकते हैं ये माइनस वाई ओवर एक्स है ना, तो इसकी पावर कितनी है, मतलब 1 है, तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। सारी वैल्यूज सेम आ गई हैं, यहाँ पर आपका माइनस होना चाहिए बस। और इसका ऑप्शन है ए। 18 वाले का उसने बोला सी, 8 कह रहा है, 8 नहीं आ सकता यहाँ पर, 8 किस तरह से आएगा, क्योंकि 4c1 तो इतना ही होता है। अब हमें जो है ना यहाँ पर देखिए द मिडिल टर्म, बिल्कुल ठीक है, मैंने मिडिल टर्म निकाली है आपके सामने, और 4c1 r हमारा 1 आ रहा है, ठीक है। 4 डिवाइड बाई 2 किया तो 2 आ गया, 2 में से एक मजीद निकल गया तो 1 बच गया, बिल्कुल ठीक सोल्व किया है। यहाँ पर काफ़ी सारी मिस्टेक होंगी, इसका आंसर है ए, और ये दोनों है ही नहीं, मौजूद ही नहीं सिरे से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, और इसके साथ ही आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त और बआसानी मिलती रहें। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।